हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप कुर्सियां ले लें एक बार, हम सब लोग मिलकर के अपने प्रिय विधायक का स्वागत करने के लिए यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार से नारे लगाएंगे, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भारतीय जनता पार्टी, भाई किशनपाल गुर्जर, भाई किशनपाल गुर्जर, भाई राजेश नागर, तेजपाल नागर, भारतीय जनता पार्टी चैंपियन का उदय प्रकाश चैंपियन, भारतीय जनता पार्टी चौधरी किशनपाल गुर्जर, भाई राजेश नागर, कुमार प्रताप चैंपियन साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और उनके अंदर एक नए जोश और जज्बे के साथ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाकर अपनी अलग जगाते हैं। वो खेलों की बात आए, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीने को तो यारो सभी जिया करते हैं, लेकिन ऐसे जिए को औरों के लिए मशाल बन जाए। तो ये सारे मंत्री नवाब सिंह नागर जी, तो मैं नवाब सिंह नागर जी उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो पूर्व मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश इलाके की सरदारी, उनका भी पगड़ी बांध के सम्मान कर रही है। गांव नीमके की सरदारी चौधरी नवाब सिंह नागर का सम्मान स्वरूप पगड़ी बांध कर उनका नंदन अभिनंदन कर रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए एक बार। नवाब सिंह नागर, मैं विधायक जी के मामा जी, राजेश नागर जी के मामा जी है भाटी साहब। भाटी साहब आए देवता से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कृपया करके मंच पर आए। पगड़ी बांधकर गांव की तरफ से उनका भी स्वागत किया जाएगा। और हमारे विधायक राजेश नागर जी जिन्होंने विकास की झड़ी लगा रखी है। और मैं आज ये सब सारी सरदारी जो हमारे लोकप्रिय विधायक जिनके लिए आप सब दूर से दराज से आए हुए जो आंखें बिछा के बैठे थे, उनका पगड़ी बांध के स्वागत किया जा रहा है। भाई राजेश नागर जी के लिए जोरदार तागड़ी बजाएंगे। हेलो, हमारे बाबूजी योगिंदर चेयरमैन जी का पगड़ी पहना के स्वागत करते हैं गांव के समस्त सरदारी। और राजेश नागर जी रुके, एक मिनट यहीं, उनका माला पहना के सम्मान किया जा रहा है। मैं गांव की सरदारी से आग्रह करूंगा कि हमारे लोकप्रिय मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का मुकुट में माला पहनाकर स्वागत किया जाए। समस्त सरदारी से मैं आग्रह करता हूं पुनः। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी राजेश नागर, भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी से निवेदन है, आप आगे आ जाएं। आगे मंत्री जी को, हमारे लोकप्रिय मंत्री जी चौधरी किशनपाल गुर्जर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भाई मंत्री जी के लिए। चौधरी किशनपाल गुर्जर, चौधरी किशनपाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी का चांदी का मुकुट पहना के स्वागत किया जा रहा है सरदारी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे मंत्री जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे चौधरी किशनपाल गुर्जर के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। लगे तो कोई फरीदाबाद की आवाज चंडीगढ़ तक जा रही है कि मंत्री बना के भेज रहे हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि वीरभूमि नीमका में हमें आने का अवसर मिला और जिस ऐतिहासिक तथ्य से हम अवगत नहीं थे कि नागर समाज का निकाल यहीं से है, हालांकि मेरे नाना मामा भी नागर समाज से हैं,
आज मुझे पता चला कि निकाल यहां से महाराजा जय सिंह की भूमि है। मैं इस भूमि को सादर नमन करता हूं, करबद्ध नमन करता हूं। मैं तो उत्तराखंड से, जैसा अभी विधायक जी ने कहा कि मैं अपील करने आया हूं, मैं तो उत्तराखंड से ठंडी ठंडी हवाओं का पैगाम लेके मोहब्बत का आपके बीच में आया हूं कि फरीदाबाद की गर्मी में कुछ कमी आ सके और ठंड मिलके आप जोशो खरोश के साथ राजेश भाई को जिताने के लिए दिन दुगना रात चौगुना प्रयास करें। आज की चुनावी सभा के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वीर गुर्जर रत्न, आपकी और हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, लगातार तीसरी बार जो मंत्री केंद्र में रहे हैं, आपका हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे मुख्य सेवक हैं। साथ में हमारे दादरी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके और उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके श्री नवाब सिंह नागर जी, जो बहुत ही सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और मैं अभी कह रहा था, जब पगड़ी उनके बंधी तो चेहरा मोहरा इतना सुंदर है कि निखर के आ गया, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कहा मंत्री जी से। और अभी जो हमारे मुझसे पूर्व वक्ता सम्मानित विधायक दादरी तेजपाल नागर जी आपको संबोधन करके गए हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। हमारे ससुर साहब स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी की टीम के सदस्य रहे हैं और उन्हीं का संदेश लेकर के लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और उस क्षेत्र को आगे ले जा रहे हैं। और मंच पे जितने सम्मानित विभूति विद्यमान हैं, माफी चाहते हुए क्योंकि सबके नाम में नहीं जानता हूं, हमारे आदर के योग्य तिगांव विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासीगण और आपकी बारात के दुल्हा हमारे भाई राजेश नागर जी, जो दूसरी बार विधायक बनने की चेष्टा आपके साथ कर रहे हैं। आप सबके बीच में आपके समाज का सेवक होने के नाते आपको करबद्ध प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपके प्रत्याशी भी युवा हैं और मेरा परिचय जब आपसे हुआ तो परिचय मित्रता में परिवर्तित हुआ, क्योंकि कुछ मैंने इनके चरित्र में ऐसी चीज देखी जिससे मैं मुतासिर हुआ। हालांकि मनुष्य बड़ा देर में मुतासिर होता है। मैं स्वामी विवेकानंद को मानने वाला हूं। वो कहा करते थे कि मुतासिर जिंदगी में कभी कभार होना चाहिए, लेकिन जब आपको गुण अपने गुण से ज्यादा दिखे तो मुतासिर होना लाजमी। वही आपके विधायक के अंदर मुझे नजर आया। दीगर बात है कि हमारे गुर्जर समाज से हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में भी आते हैं, क्योंकि बलराज बढ़ाना जी जो हैं हमारे साले साहब के मामा हैं, तो हमारे भी मामा हुए, उनके समझी हैं, तो वो सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन एक मनुष्य के नाते, एक जनसेवक के नाते, एक विधायक के नाते आपको हीरा मिला हुआ है, आपको कहना चाहता हूं। मैंने भी दुनिया देखी है, 4 बार विधायक रहा हूं। 40 साल पहले मेरे पिताजी विधायक थे। 1937 में जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, मेरे दादाजी राजा बलवंत सिंह जी विधायक बने थे, आजादी से 10 साल पहले। तो लंबी परिपाटी संसदीय परंपरा की हमारे परिवार में आती है। लेकिन जो सेवक आपको मिला है, इसको खो मत देना। आपको बहुत अच्छा व्यक्ति सेवक के रूप में मिला। जब मुझे पता लगा कि बेटियों के लिए स्कूल खुलवाया, कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाया, आपके लिए मेडिकल कॉलेज खुलवाया, खेड़ी वाला पुल बनवाया जिससे पूरी कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी, आपके सीवर और वाटर के लाइंस बनवा डाली, और बहुत सी चीजें की हैं जिसका उल्लेख मैं नहीं कर सकता, समय की सीमितता है। तो मेरा तो यही आपसे आग्रह है, क्योंकि युवा अवस्था ने हमेशा क्रांति पैदा की है। संकल्पों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, राजेश आपका युवा प्रतिनिधि है, उनको आगे लाइए। जैसा तेजपाल जी ने कहा, संभवतः बहुत कुछ मुमकिन है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए और ये तिगांव का क्षेत्र हरियाणा में ऊपर ताज बन के आपके लिए काम करे। जो विकास कार्य आपके पहले रह गए थे, जैसे राजेश नागर जी अभी कह रहे थे, पिछली जनसभा में आचार संहिता लग गई थी, मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए, वो सब काम पूरे होंगे। और इसके अलावा हरियाणा राज्य में सबसे सर्वोत्तम विधानसभा जो बन पाएगी, तिगांव बन पाएगी। मैं दावे के साथ आज आपकी सभा में कह के जा रहा हूं इस चीज, इसको लिख लीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट में। यू कैन राइट इट ऑन द एफिडेविट ऑल्सो। जितने वकील बैठे हैं, आई लाइक टू टेल द एडवोकेट्स दैट प्लीज टेक इट डाउन ऑन द एफिडेविट व्हाट कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इज सेइंग ऑन दिस पब्लिक मीटिंग टुडे। आपकी विधानसभा तिगांव का अलग से इतिहास होगा जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी बार आपने राजेश नागर को मौका दिया, ये मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं। अपील तो है ही है, लेकिन उत्तराखंड के इस सेवक का भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी 54 इंच का सीना रखता हूं, आपके बीच में कह रहा हूं। आज 59 साल की उम्र में दंड बैठक आज भी मारता हूं।
एशिया चैंपियन तो रहा हूं, लेकिन आज भी रोज गायक कृष्णपाल गुर्जर जी जानते हैं इस बात को, जब पहली बार मिला था इनसे, पहली बार के मंत्री थे ये। मैं कांग्रेस में था विधायक उस समय और आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, लेकिन जो प्यार और सम्मान, जो स्नेह कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया, अलौकिक है। कृष्णपाल गुर्जर जी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है, हमारी बिरादरी में आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं, जो बढ़ावा इन्होंने हमको दिया, 2017 के मेरे चुनाव में आए, मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने कहा, और आज भी उम्मीद करता हूं कि इनका आना बहुत शुभ है। भाई राजेश रागर की चीज सुनिश्चित हो गई है, एफिडेविट ले लीजिए, समय कम है। मुझे बुलाया राजेश जी ने, आपका आभार प्रकट करता हूं, और भविष्य में कांधे से कांधा मिला के आपके साथ देने का मैं वचन देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।